देखो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। तो देखो नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सर फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। तो ये एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, उनको क्या कहते हैं हम लोग, फंक्शनल ग्रुप। जैसे फॉर एग्जांपल OH के बारे में बात करते हैं। OH एल्कोहल है, दैट इज मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इन सब चीज़ों के लिए बात कर सकते हैं। उसी तरीके से देखो CHO एल्डिहाइड ग्रुप है। तो यहाँ पर इसके बारे में हम लोग कहते हैं कि एल्डिहाइड है, दैट इज इसमें कार्बन के नंबर्स बढ़ाते जाए तो ये अपना एक स्पेसिफिक ग्रुप होते हैं, इनकी अलग प्रॉपर्टी होती है। उसी तरीके से देखो अगर कार्बन C डबल बॉन्ड O आ जाए तो इसको हम कहते हैं कीटोन कहते हैं, और ये भी एक प्रकार का क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट वन इज COOH, ये क्या है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिर इसी में NH2 लगते हैं। फिर अलग अलग बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उन सारे ग्रुप्स को हम लोग क्या करेंगे अभी आज 1 बाय 1 करके देखेंगे कि इनकी नेमिंग कैसे करते हैं। और जब भी फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप के लिए इनको हम देखो क्या कहते हैं, पहला तो एक इनका नाम हो जाता है मेन फंक्शनल ग्रुप। और मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पर 2 डिग्री सफिक्स। जो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था कि प्राइमरी प्रीफिक्स ये सब क्या होते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। तो ये सफिक्स में आते हैं और इनका सबका अपना अलग अलग नाम होता है। अभी हम लोग 1 बाय 1 करके सभी चीज़ों को देखेंगे। तो एज लाइक डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी सबसे पहला इशू क्या आता है कि सर मेन चेन किसको सेलेक्ट करना। तो मेन चेन की अगर बात करते हैं तो यहाँ भी देखो क्या करोगे, देखो select the main chain which consists of functional groups, जिसमें क्या हो जाए फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, उनको हम कहते हैं दैट इज सेलेक्ट द मेन चेन विच कंसिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जिसमें फंक्शनल ग्रुप्स होंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, मेन चेन कंसीडर करेंगे। अब रही बात नेमिंग का, तो यहाँ पर नेमिंग जो है उस तरीके से करेंगे सो दैट कि फंक्शनल ग्रुप्स को ज़्यादा प्रायोरिटी मिले ना। मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी का मतलब लोएस्ट लोकेट रूल, लोएस्ट सम रूल, सभी तरीके से फंक्शनल ग्रुप को हम प्रायोरिटी दें। तो यहाँ पर कहते हैं स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड so that main functional group will get more priority। मतलब उस साइड से नंबरिंग करेंगे सो दैट कि वो जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसको लोएस्ट लोकेट रूल्स के अकॉर्डिंग हो जाए, लोएस्ट सम रूल हो जाए, या लोएस्ट जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाली चीज़ें आती है उसको देखेंगे। तो इन सभी चीज़ों में हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे, तो फंक्शनल ग्रुप को देंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ डबल बॉन्ड या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी अब हमारे लिए मैटर नहीं करेगा। तो अब इन सब का अगर हम लोगों को नेमिंग करना है तो एक चीज़ थोड़ा सा एक में बच्चों में कन्फ्यूज़न होता है कि सर मेन चेन किसको कंसिडर करेंगे। तो मेन चेन कंसिडर करने के लिए एक चीज़ ध्यान में रखना कि एक सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम लोग देते हैं किसको, मेन फंक्शनल ग्रुप्स को। फिर उसके बाद देते हैं किसको, मल्टीपल बॉन्ड्स को। फिर इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स को देते हैं। तो ये ऑर्डर होता है मेन फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड्स एंड सब्स्टिट्यूएंट्स को। क्लियर है। तो अब यहाँ पर है कि कभी चेन सेलेक्ट करना है तो किसको दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये एक फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करें, ये OH है और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड है। अब देखो क्या है कि इस केस में मेन चेन किसको सेलेक्ट करना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने आपको पढ़ाया था लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको देखना, बट आज हम क्या कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे, मेन फंक्शनल ग्रुप को, फिर मल्टीपल बॉन्ड्स एंड उसके बाद किसको देंगे, सब्स्टिट्यूएंट को। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसकी जो नंबरिंग होंगे या मेन चेन, ये मेन चेन होगा आपका, समझे, ये मेन चेन होगा, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में चेन नहीं होगा। सर क्यों,
क्योंकि इस चेन में फंक्शनल ग्रुप भी हैं और क्या है, मल्टीपल बॉन्ड्स भी हैं। तो दोनों चीज़ों की बात करते हैं। अब रही बात नंबरिंग किस तरह से करें, तो यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 मिलेगा, और यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो नंबरिंग भी उस साइड से करेंगे सो दैट कि OH को क्या मिल जाए, ये ज़्यादा प्रायोरिटी, मतलब ये एक प्रकार का फंक्शनल ग्रुप है। तो ये जो पिछले बार जो चीज़ें हम पढ़ा रहे थे वो चीज़ समझ में आपको कि फंक्शनल ग्रुप किसको कंसीडर करना है, ये जो लाइन है ये दोनों चीज़ें कि सेलेक्ट द मेन चेन विच कंसिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड स्टार्ट द नंबरिंग बाय गिविंग प्रायोरिटी टू द फंक्शनल ग्रुप। तो ये बेसिक लॉ यहाँ तक समझ में आ रहा। इसके बाद अब हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। पहला फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल, ठीक है। फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज, इसके नेमिंग अभी छोड़ दो, ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 है। हाँ हाँ 3 हेक्साइल, हाँ 4 इन 2। अब अल्कोहल के बारे में पढ़ते हैं। देखो अल्कोहल को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं OH, कहीं कहीं पर आपको ऐसा भी दिखाई देगा ROH, R इज एल्काइल ग्रुप, और OH इस तरीके से यहाँ पर कहते हैं। तो ये बेसिकली फंक्शनल ग्रुप होते हैं अल्कोहल। अल्कोहल का जो सफिक्स होता है 2 डिग्री सफिक्स, वो क्या होता है, ऑल होता है। अल्कोहल का जो सबसे मिनिमम, सबसे जो छोटा अगर हम बात करते हैं वो होता है एक कार्बन का, जिसका नाम होता है मिथेनॉल। एक कार्बन का होता है जिसका नाम मिथेनॉल होता है, जैसे CH3OH। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे फंडामेंटल सबसे छोटा अल्कोहल कौन है, तो CH3OH होगा। इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन है। देखो हम सिखा रहे हैं पहले, तो उसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा, उसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा, मेथ। वर्ड रूट क्या हो जाएगा, मेथ। ये कार्बन जो है वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। तो सिंगल बॉन्ड बनाता तो ANE लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ANE। तो ये ANE, फिर से देखो रिकॉल कराते हैं, ये वर्ड रूट है, ये प्राइमरी सफिक्स है, और अल्कोहल है तो क्या लिखेंगे, ये सेकेंडरी सफिक्स है। इसमें एक रूल लिखाए थे कि वाइल ज्वाइनिंग प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स, इफ 2 वॉवेल्स कम्स टुगेदर देन रिमूव द फर्स्ट वन। अगर 2 वॉवेल एक साथ है, जैसे ANE और OL है, तो E को क्या करना पड़ेगा, आपको हटाना पड़ेगा। इसलिए इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, मिथेनॉल होता है। कहीं पर आप ऐसे नहीं देखे होगे ANEOL, क्या ये नाम देखे हो आप, कभी भी E नहीं देखे होगे। तो ये जो बेसिकली है वो हम लोग यूज करते हैं कि दैट इज इफ 2 वोवेल्स कम्स टुगेदर देन द रिमूव द फर्स्ट वन। तो इसकी नेमिंग समझ में आया आपको। नेक्स्ट पर आए हम लोग, थोड़ा सा फास्ट लिखना, ठीक है, क्योंकि चाह रहे कि कम समय में बहुत सारी चीज़ें करा दें आपको। इससे आगे बढ़े, ये वाला लिखे, ठीक है। इसको बाद में लिख लेना, PDF भी हम भेज देंगे, PDF भेज देंगे, ठीक है। अल्कोहल का जो सेकेंड फंक्शन होता है, देखो इसको हम क्या लिखते हैं, CH3CH2OH। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, क्या सभी बच्चे को समझ में आ रहा है ये नाम, हाँ, ये क्या हो गया, इथेनॉल। नेक्स्ट देखना यहाँ पर CH3CH2CH2OH, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन का है, तो प्रोप। कार्बन आपस में कैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्डेड, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन ऑल। अच्छा, इसमें ये काउंटिंग भी कर सकते हो, ये भी नाम सही है, 1 के लिए बहुत मैंडेटरी नहीं है, बट इसका नाम क्या हो सकता है, 1 प्रोपेनॉल, है ना। इसमें हमने आपको बताया था कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोप 1 ऑल। तीनों नाम सही है, तीनों नाम सही है, क्योंकि ये 3 कार्बन का है, तो प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, और अल्कोहल फर्स्ट पोजीशन में लगा तो प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल। 1 के लिए बहुत ऐसा मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट, इसी चीज़ों को अगर हम लिखें ऐसे, तो CH3 CH और CH3, यहाँ पर क्या लग गया, OH। नाउ नंबरिंग करो, 1 2 और ये क्या है, 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ। अब अल्कोहल कहाँ लगा है,
सेकेंड पर, तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, 2 प्रोपेनॉल, ठीक है, या prop 2 ऑल, एकदम हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, प्रोपेन ई नहीं होगा, 2 ऑल, ये भी इसका नेमिंग हुआ। हालांकि यहां सिर्फ प्रोपेनॉल नहीं लिख सकते हैं आप, इसके लिए सिर्फ प्रोपेनॉल नहीं लिख सकते हैं क्योंकि अल्कोहल कहां पर है, सेकेंड पोजीशन पर। ऐसा है कि दोनों में OH OH लग जाए, तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी बताओ, इथेन 1,2, इसको क्या कहेंगे, डाइऑल। अच्छा अब देखना कि यहाँ ई लिखे हैं, क्योंकि डी क्या है आपका वोवेल नहीं है, तो इसलिए लिखना पड़ेगा इसको। इसी में अगर ऐसा कंपाउंड है CC है, दोनों में OH OH लगा हुआ, ठीक है ना, तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी बताओ, इथेन 1,1 डाइऑल, ठीक है। ये इसको क्लास 12th में आओगे तो इसको पढ़ाएंगे भी, इसको हम लोग कहते हैं जेमिनल डाइऑल, इसका नाम होता है विशिनल डाइऑल, है ना, ये कॉमन हाँ नेम होते, सेम कार्बन पे हो जाते हैं तो जेमिनल वर्ड यूज करते हैं, और अलग अलग पे होते हैं तो विशिनल। तो हमें लग रहा है अल्कोहल की नेमिंग आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद कुछ जो अल्कोहल के नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग करने वाले हैं, CCC, क्या इस मॉलिक्यूल के बारे में जानते हो? अच्छा पिछला वाला जो मॉलिक्यूल था इसका अपना एक कॉमन नाम होता है, इसका नाम होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या नाम होता है? इथाइलिन ग्लाइकोल है, ये नाम हो सकता है कि आप आगे सुनो, इसका नाम होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। ये वाले का इसका नाम नहीं, इसका नाम क्या होता है? इथाइलिन ग्लाइकोल। नेक्स्ट है इसके बारे में, तो IUPAC नेमिंग हमको लगता है तुम बता दोगे, है ना, कहीं से नेमिंग स्टार्ट कर दो, 1 2 3 इधर से करो या उधर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइल ना, ट्राई 3 बार है ट्राइल। एक मॉलिक्यूल का नाम सुनेगा ग्लिसरीन, है ना, ग्लिसरीन सोप आता है, ग्लिसरीन देखना कि ये सब बॉडी लोशन भी आते हैं ग्लिसरीन वगैरह, तो ये वही होता है। आपने नाम सुना होगा कि मूवी वगैरह में जो एक्टर एक्ट्रेस वाले रोने के लिए क्या यूज करते हैं? ग्लिसरीन। तुम बैठे बैठे रो दोगे? नहीं रोगे, लेकिन अगर आंखों में ग्लिसरीन डाल देंगे तो क्या होगा? रोने लगोगे, समझे। रोने के लिए तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, बाबा रामदेव का ड्रॉप डाल लो आंख में, रोने लग जाओगे। संतरे का जो छिलके का जो रस होता है वो आंख के सामने अगर कोई डाल दे तो भी रोने लगोगे, लेकिन उससे क्या होगा? आंख जलेगा, ग्लिसरीन से उतना जलता नहीं है। तो ये ग्लिसरीन होते हैं। अब इसको देखो लीनियर अगर हम इस तरीके से लिखें और इसका नाम यहाँ से करना चाहिए, ठीक है। अब इस केस में देखो प्रायोरिटी किसको देंगे? ऑब्वियसली हम किसको देने वाले हैं? अल्कोहल को देने वाले। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब वर्ड रूट 5 कार्बन का है, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? पेंट। डबल बॉन्ड कहाँ पर है? थर्ड से ना, थर्ड से स्टार्ट है, तो पेंट क्या हो जाएगा? 3 in 2 क्या हो जाएगा? पेंट 3 in 2 ऑल। ये इसका नाम है ना, यहाँ से 2 है, ये 3 है, तो पेंट 3। इसी में अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लग जाए तो भी नाम लिख सकते हैं उसको, है ना। जैसे मान लो कि यहाँ पर OH लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लग गया है? Br लगा हुआ है। तो नेमिंग जो है किस साइड से करोगे? इधर से कि उधर से? ऑब्वियसली एल्कोहल के साइड से करेंगे नेमिंग। तो क्योंकि ये क्यों करेंगे सर? ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। अगर सिंपल सी बात है कि घर, मान लो कि तुम्हारे घर पे जो सोफा है, चीफ गेस्ट जो तुम्हारे हैं वो सबसे कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, तो कभी भी सर्व जो करोगे वो किधर से करोगे? लीनियरली कर दोगे कि नहीं? जो मेन जो चीफ गेस्ट उधर से स्टार्ट करोगे, समझे। तो ये उस वो मैटर नहीं करता है कि इस साइड है कि उस साइड है, आपको देखना है कि भाई सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब देना कि घर पे मान लो एक ही बार में 3-4 गेस्ट आ जाए, तो सबसे पहले किनको प्रणाम करना है उसकी भी एक ऑर्डर होती है।
ठीक है, वो आदमी सबसे लास्ट में है, बट हम लोग क्या करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं या विश करते हैं। या स्कूल में मान लो कि तुम्हारे क्लास टीचर मिल गए, प्रिंसिपल मिल गए, प्रिंसिपल सर थोड़े से सेकेंड ऑर्डर में है और क्लास टीचर पहले हैं, पहला विश किनको करोगे, है ना, क्लास टीचर को कर दिए तो फिर रैगिंग हो जाएगा फिर, समझे। तो यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा इसका, 5 ब्रोमो हेक्स, ठीक है, लिख देते हैं, नहीं भी लिखते 2 ऑल हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। देखो, और बी के लिए भी हम बताए थे कि अगर स्टार्ट अगर नंबर से कर दिए हैं तो पहला कैपिटल हो, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, तो कैपिटल बी भी हो सकता है, स्मॉल होगा, बट उसके बाद सिर्फ स्मॉल होनी चाहिए। तो इसका नाम ये भी हो सकता है 4 ब्रोमो हेक्स 2 ऑल, ठीक है, यहाँ एन की जरूरत नहीं है। तो अल्कोहल की नेमिंग कर लोगे, नहीं तो 5 और 5 ब्रोमो 2 हेक्सानॉल लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कैसे अल्कोहल के बारे में लिख रहे हैं, यहां तक क्लियर है। कैसे आगे बढ़े फिर हम लोग, अगर यही चीज साइक्लिक में आ जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलो, क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल हो जाएगा इसका नाम। यही चीज अगर ऐसा OH है और यहाँ पर CH3 लगा हुआ, CH3 लगा हुआ, तो अब नेमिंग किधर से करेंगे, 1 2, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। इधर डबल बॉन्ड है ना, इधर मान लो कि Br ले लें, इसकी नेमिंग किधर से करोगे, 6 ब्रोमो, पहले किसको प्रायोरिटी देंगे, फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड को, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 ब्रोमो, हाँ बोलो, 6 ब्रोमो हेक्स 3N, साइक्लो लगाना होगा ना, नहीं साइक्लो लगाना होगा ना, साइक्लो हेक्स 3N हेक्स 3 in 1 ऑल, EN होगा, EN 1 ऑल होगा, इनऑल भी लिख सकते थे, 1 के लिए कोई लिखना मैंडेटरी ये नहीं, ठीक है। तो इसका नाम देखो क्या है। अब देखो यहाँ नंबरिंग में आपको देखना होगा कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देना है, फंक्शनल ग्रुप्स को, फिर किधर जाना है, मल्टीपल बॉन्ड्स की तरफ। ऐसे देखो ये 1 आता, इधर 2 आ जाता, बट इसको प्रायोरिटी नहीं देना है, तो ये 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो 6 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 3 in 1 ऑल। हमें लग रहा है कि अल्कोहल का नेमिंग कर लोगे, कोई दिक्कत, आगे बढ़े फिर हम लोग। लिख लिए, तो ये साइक्लोहेक्सेनॉल के बारे में बात कर रहे थे। अब नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको कहते हैं ईथर। ईथर देखो क्या होता है, अल्कोहल और ईथर में यही है कि अल्कोहल में एक ऑक्सीजन के इधर एल्काइल ग्रुप था, उधर हाइड्रोजन था, इधर क्या होगा, ऑक्सीजन के दोनों साइड में एल्काइल होगा, मतलब कार्बन के ग्रुप होंगे। तो ईथर को लिखने का ऐसे ही लिखते हैं, O और इधर है, मतलब इधर भी अल्काइल उधर भी अल्काइल, या इसका कॉमन जो वर्ड यूज करते हैं वो कहते हैं ROR। क्या कहते हैं, ROR। ईथर में भी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। 2 प्रकार के ईथर होते हैं, है ना, 2 प्रकार के ईथर होते हैं। एक को कहते हैं सिमेट्रिक ईथर और एक को कहते हैं एसिमेट्रिक ईथर। सिमेट्रिक ईथर और एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक ईथर किसको कहते हैं, जहां ऑक्सीजन के दोनों किनारे एक जैसे ग्रुप हो जाए। ऑक्सीमेट्रिक का मतलब ऑक्सीजन के दोनों साइड एक जैसे ग्रुप होंगे तो क्या कहेंगे हम लोग, सिमेट्रिक ईथर कहेंगे। अगर मान लो
CH3 CH2O CH2 CH3 है। ये भी किसका एग्जाम्पल है? सिमेट्रिक ईथर का। एसिमेट्रिक का मतलब CH3O CH2 CH3। इधर ऑक्सीजन के इस साइड एक का है, उधर क्या है? 2 कार्बन। एसिमेट्रिक है। सिर्फ कार्बन सिमेट्री नहीं बताता है। मान लो कि ऐसा है कि इस बार ऑक्सीजन की इधर क्या है? एक कार्बन है, उधर भी क्या है? एक कार्बन है। इसको सिमेट्रिक मानेंगे कि एसिमेट्रिक मानेंगे? ये एसिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक का मतलब देखो क्या है, इस ऑक्सीजन के इधर वाला ग्रुप और उधर वाले ग्रुप क्या दोनों एक बराबर हैं? नहीं है। तो नहीं है तो इसको क्या कहेंगे? एसिमेट्रिक कहते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होते हैं सिमेट्रिक ईथर और एसिमेट्रिक ईथर में। लिखिए इसको। ईथर का जो आईपीएसी नेम होता है उसको क्या कहते हैं बताओ? एल्कोक्सी एल्केन। क्या नाम होता है? एल्कोक्सी एल्केन। वेयर एल्केन जो होता है वो क्या, कौन सा चेन होता है? बोलो। ये मेन चेन होता है। और एल्कोक्सी क्या होता है? ये साइड चेन होता है। तो एल्केन मेन चेन है, एल्कोक्सी क्या हो गया? ये साइड चेन है। नॉर्मली क्या होता है मेन चेन और साइड चेन में, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होते हैं वो मेन चेन होते हैं, या ऐसे जिसमें डबल बॉन्ड है, इस तरीके की चीजें जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो उसको मेन चेन कहते हैं। जिसकी प्रायोरिटी कम होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? ये साइड चेन कहेंगे। तो दोनों चीजें क्लियर है। अब जैसे इसकी नेमिंग अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे जो छोटा ईथर, सबसे छोटा ईथर, सबसे फंडामेंटल ईथर कौन होता है? हाँ, ईथर CH3O CH3। क्या नाम होगा इसका? देखो ऑक्सीजन एक को हम मेन चेन कंसीडर कर रहे हैं, तो एक साइड में एक कार्बन है, तो एक कार्बन का नाम क्या होता है? मेथ। उससे कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। तो क्या नाम रखें इसका? मिथॉक्सी। और इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेन। देखो पिछले बार देखो नाम में हम लोगों ने क्या लिखा था? एल्कोक्सी एल्केन, है ना। इसको ही देखना आपको कि हम क्या लिख रहे हैं इसको? एल्कोक्सी एल्केन। तो वेयर एल्केन जो हो गया वो मेन चेन हो गया और वो क्या हो जाएगा? साइड चेन। उसी चीजों को हम यहाँ पे यूज किए, इसको कह रहे मिथॉक्सी मीथ। समझे इसको? अगर कभी ऐसा हो जाए CH3O CH2 CH3, देखो इधर क्या है? 2 कार्बन है, इधर कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है। तो नाम क्या होगा इसका? बोलो। मिथॉक्सी, मिथॉक्सी इथेन। इसकी नेमिंग क्या है? मिथॉक्सी इथेन। समझे इसको? लिखो लिखो। सर ऐसे ही मानना होता है कि जो O के लेफ्ट साइड है वो साइड से और जो राइट साइड है वो भी राइट लेफ्ट क्या होता है? O के राइट हैंड भाई सबसे लॉन्ग वो कार्बन चेन के बेसिस लॉन्गेस्ट कार्बन हाँ। अब देखो क्या है, इधर कितने कार्बन है? 3 है। इधर कितने हैं? 1 है। तो ये मेन चेन हो जाएगा, ये साइड चेन होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या नाम हो जाएगा? मिथॉक्सी प्रोपेन। देखो इस पोर्शन का नाम क्या है? मिथॉक्सी। इधर पोर्शन का क्या नाम है? प्रोपेन। तो नाम समझ में आया? क्या नाम है? मिथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर? कार्बन कितना उससे डिसाइड होता है? हाँ। कौन सा मेन और कौन सा? नहीं, और भी एक चीज होता है, जैसे अगर मान लो डबल बॉन्ड लग गया तो वही मेन चेन हो जाएगा, है ना। वही उसमें फिर कार्बन मैटर नहीं करता है। जैसे देखो यहाँ पर, डबल चेन के साथ डबल बॉन्ड है ना, C डबल बॉन्ड C, ऑक्सीजन C है। इधर तो 2 ही कार्बन है, उधर कितना कार्बन है? 3 कार्बन। तो मेन चेन कौन होगा? डबल बॉन्ड वाला। समझे? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो इधर 3 है तो क्या नाम हो जाएगा? प्रोपॉक्सी इथेन। समझे इसको? तो C डबल बॉन्ड C, इसको लेकर के चलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोपॉक्सी इथेन। देख लिए?
लिख लिया इसको, आगे बढ़े। इसमें थोड़ा सा सिखाए थे आप लोग को कि अगर मान लो कि ऐसा है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है ना, इस तरीके से, और इसमें मान लो Br लगा हुआ, तो अगेन मेन चेन यही है, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3, इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी 2 ब्रोमो। देखो पहला एल्कोक्सी फिर एल्केन, तो ब्रोमो क्या नाम हो जाएगा इसका? मिथॉक्सी 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, ठीक है उसको। इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? क्या होगी इसकी नेमिंग? मेथॉक्सी प्रोप 2A। नहीं सर, मिथाइल नहीं। सुनो, अच्छा इस ग्रुप को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? CCC। क्या दोनों एक बराबर हैं? देखो तो, देखो 1, इधर देखो 1 2 3, ये इसको हम लीनियर ले लें, इसको करके लीनियर ले लें, और OCH3 वैसे आ गया, तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? 1 2 3, नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। किसे? उसमें थोड़ी है कि प्रोप 2N का मतलब है कि सिंगल बॉन्ड है सेकंड पोजीशन पर। ये तो नॉन एग्जिस्टिंग नेम है। ये तो नॉन एग्जिस्टिंग है, ये बता रहा है कि सिंगल बॉन्ड 2 पोजीशन पर है। इसको देखो यहाँ पर, इसमें तो देखो प्रोपेन वाले में दिक्कत नहीं हुआ तुम लोग को। अगर इसी का अगर ये क्वेश्चन दिए थे CCC OC इस तरह ना, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ कि सर ये 1 2 3 है, ये तो उधर जो मिथॉक्सी है, तो ये जो है किस में लगा हुआ? फर्स्ट कार्बन में, तो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन है। क्या नाम है इसका? 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। इस बार OCH3 कहाँ लगा हुआ? सेकेंड कार्बन पर, तो क्या लिखेंगे? 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। समझे इसका नाम? इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 इथॉक्सी प्रोपेन। देखो अभी तुम लोग को अगर टफ लग रहा होगा 10th में, तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है ना। तुम लोग सोचो कि मेरा हैसियत अभी इतना, मेरा हैसियत इतना ही है, क्योंकि इसलिए क्योंकि अगर फिर कल के डेट में अगर ये बड़े कोचिंग में जाएंगे तो वहाँ नॉमेनक्लेचर तो नहीं पढ़ाते हैं। मान लो इनको मन हो, नहीं पढ़ाते ही नहीं है, बड़े कोचिंग में नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ाते। ठीक है, किस लिए? अब छोड़ दो, उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्यों नहीं पढ़ाते वो बात अलग है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं, तो यहाँ पर देखो क्या, मिथॉक्सी मीथेन, और ये दूसरा क्या है कि अगर 9-10 में कुछ टॉपिक, कम से कम 3-4 टॉपिक 11th का अगर बच्चा पढ़ लेता तो उसको 11th 12th ईजी लगता है। एक तो बर्डन कम होगा, तो कम से कम मोल, एटॉमिक, ये सब चीज़ें पढ़ लेना चाहिए, नॉमेनक्लेचर, रेडॉक्स रिएक्शन, ये सब कुछ कम से कम 5-6 चैप्टर जो पढ़ लेना चाहिए, तो थोड़ा इजी हो जाएगा 11th-12th। नहीं तो 11th-12th थोड़ा टफ रहता है। ठीक है, तो ये ईथर का नेमिंग यहाँ तक क्लियर है, ईथर का नेमिंग। नेक्स्ट आए हम लोग इस पर, यहाँ तक क्लियर है ना। इसके बाद जो नेमिंग हम लोग करने वाले हैं एल्डिहाइड का, ये थर्ड फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड देखो लिखते हैं ऐसा CHO, या कहीं पर आपको ऐसा देगा C डबल बॉन्ड OH, क्योंकि पहले ही क्लास में हमने आपको क्या बताया था कि कार्बन का वैलेंसी क्या होता है 4, तो ये 4 बॉन्ड बनाएंगे, तो ये कुछ इस तरीके का बॉन्डिंग करेगा। अब एल्डिहाइड के 2 सफिक्स होते हैं,
2 डिग्री सफिक्स इसके 2 होते हैं। जो ज़्यादा पॉपुलर है वो अल है, ज़्यादा पॉपुलर क्या नाम है, अल है। और इसको क्या कहते हैं हम लोग, ये कब यूज करते हैं, देखो एक चीज़ इसमें गौर करना, अभी से पहले वाले जो भी फंक्शनल ग्रुप थे उस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं था। जैसे एल्कोहल में OH था, तो O और H है, कार्बन तो नहीं है। फिर नेक्स्ट ईथर पढ़ाए थे, ईथर में भी ऑक्सीजन है, तो कार्बन तो नहीं था। बट ये फंक्शनल ग्रुप में, इस फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन है, तो ये कार्बन को भी तो काउंट करना पड़ेगा, या कभी नहीं भी काउंट करना पड़ेगा। तो जब इसको काउंट करते हैं तो अल लिखते हैं, ये डिफरेंस पता होनी चाहिए। व्हेन कार्बन इज काउंटेड इन वर्ड रूट, अगर कार्बन को वर्ड रूट में आप काउंट करते हैं तो क्या लिखेंगे, अल, और नहीं काउंट करेंगे तो क्या लिखेंगे, कार्बल डिहाइड, कार्बल डिहाइड। यहाँ कार्ब लगा दिए और एल्डिहाइड लगा दिए। ये कब यूज करेंगे, व्हेन कार्बन इज नॉट काउंटेड इन वर्ड रूट का शॉर्ट फॉर्म WR। व्हेन कार्बन इज नॉट काउंटेड इन वर्ड रूट, व्हेन कार्बन इज काउंटेड इन वर्ड रूट तो अल यूज करते हैं। सबसे छोटा एल्डिहाइड कौन होता है, HC डबल बॉन्ड O और H, ये सबसे छोटा एल्डिहाइड है, ठीक है। इसमें कितने कार्बन है, एक है, देखते चलो, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, AN लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, अल लिखेंगे, समझे। बेसिकली यहाँ क्या होना चाहिए था, ENE प्लस अल, बट इफ 2 वोवेल्स कम टुगेदर देन द रिमूव द फर्स्ट वन, तो मेथ एंड और ये अल हो जाएगा। इसका IUPAC ने एक नाम सजेस्ट किया है, वो भी एक्सेप्टेड है, इसको कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम होता है इसका, फॉर्मल्डिहाइड। IUPAC ने इसके नाम सजेस्ट किए हैं, कौन सा, फॉर्मल्डिहाइड। ये सब चीज़ें प्रिजर्वेटिव में होते हैं ना, आपके स्कूल वगैरह में चले जाओगे ना तो देखोगे सांप मेढक ये सब एक लिक्विड में डिप करके रखा हुआ है, तो वो जो लिक्विड में डिप करके रखा हुआ वो बेसिकली एल्डिहाइड्स होते हैं। आपके देखना कि खाने वाने में भी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, बहुत सारे पैकेज फूड वाले जितने भी होते हैं, तो है ना, सॉस वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें होंगी, तो उसमें क्या होता है, फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तो यही एल्डिहाइड होते हैं वहाँ पर, समझे। सेकेंड की अगर बात करें तो ये मिथेनॉल था। नेक्स्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताओ, CH3CHO, 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, इथेनॉल। अच्छा, IUPAC ने इसके नाम को सजेस्ट किया है, इसको कहता है एसिटल्डिहाइड। इसका क्या नाम हो गया, बोलो, एसिटल्डिहाइड इसका नाम होता। CCCHO, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये प्रोपेनॉल। इसका क्या नाम हो जाएगा, हाँ, उड़ गया हवा में, इसका ये मेन चेन अभी ये हो जाएगा, 2-methyl propanol, ये 1, ये 2 और ये 3, ये मेन चेन हो जाएगा। तो मेन ये साइड हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-methyl propanol। 2-methyl propanol। समझ में आया इसको अच्छा सुनो, इसमें अगर ये हम ऐसे लिखते हैं तो तुमको दिक्कत नहीं था, ये दोनों तो बराबर ही है, देखो दोनों बराबर ही है ना, उसमें तो दिक्कत नहीं है तुमको कि सर हमको कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बट इसमें देखो यहाँ पर तो आपको जरूरी नहीं कि उस हिसाब से आपके अकॉर्डिंग बना के दिया जाए, जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि तुम गलती करो, ठीक है। इसको तो एल्डिहाइड का नेमिंग कर लोगे, हाँ या ना, कुछ नहीं बोले, एकदम सदमा लग गया तुम लोग को। इसको नेमिंग क्या करोगे, सर नहीं, ये ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन। अच्छा ई लगेगा इस बार, 1,2 नहीं, 1,4।
1,4 देखो तुमको ऐसे दिख रहा है, बट हमें ये मॉलिक्यूल कैसे दिख रहा है? HC डबल बॉन्ड CC। मेरे लिए दोनों मॉलिक्यूल एक बराबर है, तो CCHO ब्यूटेन 1,4 क्या हो जाएगा? डाई-एल। 1 2 3 4। एल्डिहाइड कहाँ पर है? देखो 1 2 3 4, इसलिए इसको कह रहे हैं 1,4 डाई-एल। समझे इसको? कार्बन को से H और O कनेक्टेड वो है। हाँ, ये तो एल्डिहाइड ही है ना, ये क्या है? एल्डिहाइड है। ये भी क्या आपके एल्डिहाइड है। ये हम लीनियरली ऐसे बना दिए, इसका मतलब थोड़ी है कि ये। अच्छा ये बताओ कि अगर हम कभी ऐसे कार्बन बना दें तो तुम इसको क्या कहोगे? है ना, ब्यूटेन कहोगे? ब्यूटेन ही कहोगे ना, ये तो नहीं कहोगे कि 1,2 डाई मिथाइल ईथेन। इसको ब्यूटेन कहोगे कि 1,2 डाई मिथाइल ईथेन कहोगे? तो ये और इसमें तो हमको अंतर नहीं दिख रहा, इसी को तो हम लीनियरली इधर बना के लिखे इसमें। समझे इसको? तो ये क्या है? इथेनॉल है, एसिटाल्डिहाइड के बारे में बात कर रहा। क्या इससे आगे बढ़े फिर हम लोग? कार्बन कार्बन कार्बन, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब देखो सुनो यहां पर, इधर देखो इधर, अगर इसको मेन चेन कंसीडर करते हैं तो ये छूट जाएगा, छूटेगा। अगर इसको मेन चेन कंसीडर करते हैं तो बीच वाला छूट जाएगा, तो कोई ये छूट जाएगा ना फिर। और तीनों फंक्शनल ग्रुप क्या है? एक बराबर है। तो मान लो कि ऐसा है कि इस कंडीशन में क्या करोगे? इस कंडीशन में क्या करोगे कि देखो ऐसा तो नहीं है कि दो को मेन कंसीडर करोगे, एक को साइड कंसीडर कर दोगे। मान लो कि तुम्हारे, ये मान के चलो कि तुम्हारे 3 टीचर हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और इसके मैथ्स के 3 टीचर हैं, खास करके 11th में ये 3 टीचर आपको मिलेंगे। तीनों टीचर तुम्हारे घर पे एक बार आ जाए इस विजिटिंग के लिए, ये, और तुम्हारे घर पे मान लो कि ऐसा है कि 2 ही रसगुल्ले हैं, तो तुम क्या करोगे? देंगे ही नहीं, देंगे नहीं, एकदम सही बात है। क्या करोगे तुम? नहीं दोगे, यही ना करोगे। ये थोड़ी बोलोगे कि सर ये दोनों टीचर अच्छे हैं, ये टीचर हमको डांटे थे इसलिए इनको नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं करोगे। तो बेसिकली द लॉ ऑफ इक्वालिटी क्या कहता है कि भाई आपको या तो सभी को दीजिए, नहीं तो क्या करिए? सभी को नहीं दीजिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं, या तो सभी को मेन चेन में इंक्लूड करेंगे या इसको मेन चेन से बाहर रखेंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा? 1 2 3। अब देखो हमने लिखा था 2 सफिक्स, एक अल व्हेन कार्बन इज काउंटेड इन वर्ड रूट, और कार्बल्डिहाइड व्हेन कार्बन इज नॉट काउंटेड इन वर्ड रूट। तो इस कार्बन, इसके जो एल्डिहाइड के कार्बन को क्या वर्ड रूट में काउंट कर रहे हैं हम लोग? नहीं कर रहे हैं। तो इसका मेन चेन में कितना हो जाएगा? 3 ही है। तो क्या नाम रखोगे? प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। प्रोपेन 1,2,3 क्या नाम हो जाएगा? ट्राई कार्बल्डिहाइड। समझे इसको? क्या नाम हो जाएगा? ट्राई कार्बल्डिहाइड। एक ऐसा ही क्वेश्चन है, इसकी नेमिंग क्या होगी? अब देखो दोनों एल्डिहाइड को मेन चेन में कंसीडर नहीं कर सकते हैं। किसी के दिमाग में चल रहा होगा ऐसा कि सर ऐसा करे क्या, ऐसे लेकर के चले जाए, नहीं, आपको साइक्लिक रिंग को ही एक कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर ये इसके नेम क्या हो जाएगा बताओ? साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइकार्बोनेट। 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड लिखो। कुछ कुछ आ रहा है समझ में कि सब बाउंस कर रहे थे? हैं? सब बाउंस? हैं? चलो बाउंसर के लिए ना आए हो।
बड़े बड़े क्वेश्चन है ना। तो कर लिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएगा हम लोग। चलो इसका नेमिंग करो, नेमिंग करो इसका। मेन चेन कौन होगा सर? जो एल्डिहाइड वाला है। फिर किधर की तरफ बढ़ेंगे हम लोग? डबल बॉन्ड की तरफ बढ़ेंगे। तो देखो काउंटिंग किधर से करेंगे सर? फंक्शनल ग्रुप। तो ये 1 हो गया, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन। Fourth group agree and 2 और are. मिथाइल कार्बन। Sir, second Four का double bond है वहाँ से ना numbering होना हाँ चाहिए। जहाँ double यहाँ से 1 और 2 यहाँ नहीं, double bond नहीं ठीक है, वो तो प्रायोरिटी ऑर्डर होती है। बट अगर एक बार 1 स्टार्ट कर दिया ना तो आपको कंटिन्यूस वे में चलना होगा, समझे? एक बार अगर यहाँ स्टार्ट कर दिया तो आपको कंटिन्यूस वे में चलना होगा। सर इसका ये होगा क्या 4 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंट 3 इन 1 अल। तुम लोग कल डीपीएस में टॉप कर जाओगे कल, मत बोलिए तो क्या शॉट होता है ये। यही होगा, समझे? तो यहाँ से देखो क्या है, ये मेन चेन हो गया। देखो तुम लोग भी सीखो यहाँ पर, ये क्या है? मेन चेन है। ये लोग देखो तुम्हारे ही बराबर है, ठीक है, उतना ही पढ़े, बस ये क्यों कर पा रहे? कि उनको डर है कि कल मेरा एग्जाम है। और तुम लोगों को कोई डर ये नहीं, तुम लोग कैजुअल वे में हो। और तुम्हारे अंदर भी अगर आ जाएगा ना, तुमसे भी सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। देखो यहाँ तो ये जो मेन चेन है ये इस तरीके से हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ब्रोमीन है, तो ये बाहर हो गया। चौथे पर है तो 4 ब्रोमो, 2 पे क्या लगा हुआ? एक कार्बन वाला, तो 2 क्या हो जाएगा? मिथाइल। 5 कार्बन वर्ड रूट है, तो पेंट। डबल बॉन्ड कहाँ है? थर्ड पर है, तो पेंट 3 इन, और 1 पे क्या है? अल। समझे इसको? तो इसको हम लोग कह रहे हैं एल्डिहाइड। हमें लगता है एल्डिहाइड अब समझ में आ गया होगा ठीक से। एल्डिहाइड कर लोगे? नेक्स्ट पर आए। फोर्थ वन इज कीटोन। कीटोन को ऐसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड O, और इसके दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप होते हैं, ठीक है, कीटोन। इसके 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है इसका? बोलो 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है? 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है? 1 नहीं, ओन। ओन है ना? तो ओन क्या बोलते हैं इसको? ओन। अगर मान लो कोई बंगाली होंगे तो बंगाली इसको क्या बोलेंगे? ओन। समझ में आ रहा है ना? तो बंगाली इसको ओन। बंगाली हो तुम? ठीक है। नहीं तो जो अगर हमने नॉर्मली कैसे बोलते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे लोग थे, तो जैसे अनूप नाम है, हिंदी में अनूप कहते हैं, तो बंगाली में क्या बोलते हैं? अनूप। जैसे मेरा नाम रूपक है, तो बंगाली में क्या बोलेंगे? रूपक। नहीं, ये सही है, लोग ऐसे ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूपक। बंगाली में क्या बोलेंगे? रूपक। तो ये जो ओन है वो किसी बंगाली ने ही नाम लिखा होगा, बताया होगा, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? ओन हो गया। इसलिए देखो केट1 नहीं बोलते हैं, इसको केट1 बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कीटोन बोलते हैं। समझे इसको? ये कीटोन। ये देखना कि एक एंटी डेंड्रफ वाली जो शैम्पू आती है ना, उसमें ये नाम लिखा रहेगा, देखना। अब देखो यहाँ पे क्या है? 2 डिग्री सफिक्स, और ये क्या हम बात करें यहाँ पर? ओन के बारे में बात करें तो सबसे छोटा, सबसे फंडामेंटल कीटोन क्या होगा सर? वो 3 कार्बन का होगा। कितने कार्बन का? 3 कार्बन का होगा, ये होगा। अब इसका नाम क्या? कितने कार्बन है वहां पर? बोलो। प्रॉप। कितने कार्बन है? 3 है, तो प्रॉप है। कार्बन तो सिंगल बॉन्डेड है, कार्बन कार्बन, तो क्या हो जाएगा? देखो तो सही नाम लिखे हैं, प्रोपानोन। यही होगा। ई को हटा देना है, प्रॉप एन और ऑन, तो क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनॉन। क्या नाम हो जाएगा इसका?
प्रोपेनॉन। देखो 3 कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग? प्रोप। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ENE, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड E लग जाएगा, है ना, ENE। तो ये इस तरीके से कहते हैं। अच्छा, इसका IPC ने एक और नाम बताया, इसको क्या कहते हैं हम लोग? एसीटोन, है ना। नीचे लैब वाले उसमें रखा हुआ है एसीटोन। एसीटोन देखे हो? नहीं, ड्रेसिंग टेबल पे पड़ा है। हाँ, एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर, ठीक है। क्या होता है, जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है वही एसीटोन होता है। अब तुम लोग खरीदते होगे वो 5 ml 10 ml वाले 60-70 रुपए में, है ना। ये भी प्राइस होगा उसका, कम से कम मिनिमम 30 रुपए का आता होगा। हमारे यहाँ रखा हुआ है ½ लीटर रखा हुआ है, ठीक है। वो लैब के लिए मंगाए हैं तो ½ लीटर है, मुश्किल से बोला था 80-90 रुपए का होगा प्राइस। तो हम उसको छोटे छोटे डब्बों में करके सेल कर सकते हैं। देखो प्रोपेनॉन समझ में आपको, इसी को कहते हैं प्रोपेनॉन। नेक्स्ट वन देखो, CC डबल बॉन्ड CC, इसको क्या कहेंगे? टू ब्यूटेनॉन। अच्छा, यहाँ पर पहले वाले में 2 क्यों नहीं लिखे, बताओ तो, कोई बच्चा बता सकता है? हाँ, अगर कीटोन है तो पहला कार्बन तो होगा ही नहीं। अगर कीटोन है तो इधर भी एक कार्बन होगा, उधर भी एक कार्बन होगा, तो कभी भी तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए इसको 2 ब्यूटेनॉन लिखो, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लोगी, अगर 2 ब्यूटेनॉन तुमको अच्छा लगता है तो 2 ब्यूटेनॉन पढ़ो, ठीक है। सब पढ़ाई एक ही दिन में थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम टू पेंटेनॉन, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? सही कह रही है। ठीक है, तो ये सेकंड पोजीशन पर है, 5 कार्बन है तो पेंट, सेकंड पर है तो 2 ऑन, पेंटेन 2 ऑन। ये कहाँ पर थर्ड पर, देखो काउंटिंग में देख सकते हो कि ये कहाँ पर आ रहा, 1 2 3 4 5, ये कहाँ आ रहा, 1 2 3, समझे इसको? तो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। लिख लिया इसको, आगे बढ़े फिर हम लोग। क्या डाउट है तुमको? सही तो है पेंटेनॉन, नहीं तो वो, तो फिर वो गलत हो जाएगा। फिर पेंटेनॉन का मतलब फिर ये हो जाएगा, मतलब हम तो मिनिमम लेके चलेंगे ना। जब जब किसी एक पॉसिबिलिटी होगा तब वो कहेंगे, जब 2 पॉसिबिलिटी होगा तब आएंगे। क्या कैसे नहीं हो, यहाँ से नंबरिंग के तो 2 पर आया, यहाँ 3 आया, यहाँ पर तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं था ना। यहाँ पॉसिबिलिटी है तो नंबरिंग देना पड़ेगा, समझे। अगर पॉसिबिलिटी होगा कि सर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं तो नंबर वहाँ पे देना पड़ेगा। इसकी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तुम यहाँ लगा दो तो भी 1 2 हो जाएगा, किनारे में लगा ही नहीं सकते हो, फिर एल्डिहाइड हो जाएगा, समझे। हम कह रहे हैं कि इसके लिए सिर्फ पेंटेनॉन कहना गलत है, ये गलत है। यहाँ ब्यूटेनॉन कह सकते हो बट पेंटेनॉन गलत है, क्योंकि पेंटेनॉन में 2 वेरिएशन है, 2 पर भी लग सकता है और 3 पर भी लग सकता है। तो तुमको यहाँ पर इसके लोकेशन को मेंशन करना ही पड़ेगा कि 2 पेंटेनॉन है या 3 पेंटेनॉन है। लिखे इसको, नाम लिखो उसका।
नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? 1 राइट साइड 2 बोलो 1 ब्रोमो पेंट 3 2 ऑन N ऐसे but you don't write E. ठीक है। हाँ 1 ब्रोमो पेंट 3 in 2 1। ब्रोमीन कहाँ लगा हुआ? फर्स्ट कार्बन पर। तो 1 ब्रोमो, फिर क्या हो जाएगा? 5 कार्बन पेंट, 3 गया, 3 पे डबल बॉन्ड है, 3 in 2 1। सर ये क्वेश्चन है सर, मानिए ऐसा स्ट्रक्चर हो मानिए जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी है, एक सब्स्टिट्यूएंट भी है और एक बॉन्ड भी है तो सर उसका नंबरिंग में सर ज़्यादा प्रायोरिटी हम लोग देते फंक्शनल ग्रुप को। हाँ हमें ज़्यादा प्रायोरिटी देते फंक्शनल ग्रुप को, बट सर सब चीज़ को इंकॉर्पोरेट करने के लिए हम ऐसा करना पड़ सकता है कि बॉन्ड को छोटा नंबर दे दो, उसको बड़ा नंबर। हमेशा फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रायोरिटी देना होगा। आप मुझे इसका बताइएगा। इसमें यही है ना शायद? जी हाँ हाँ तो इसमें देखो, यहाँ पर इसको प्रायोरिटी देना है, इसको प्रायोरिटी देने के चक्कर में अगर ये 1 2 आ जाए तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, वरना एक चीज़ तो छूट जाएगा। कौन छूटेगा? मानिए अगर हम OH को ज़्यादा नंबर पहले दे देते तो तब छूट जाता है। ऐसे नहीं होता, कर सकते हैं। ऐसे नहीं, ये तो डबल बॉन्ड बहुत बड़ी बात हो गई। अगर मान लो यहाँ भी होता तो इसका मतलब ये 1 2 यही होता, ये 1 थोड़ी होता। अरे अभी पढ़े हैं, ये मेन फंक्शन ऐसे नहीं करो। देखो यहाँ पर 1 से कहाँ शुरू किए? कहाँ पर थे हम लोग? 1 इस पर था ना? कीटोन वाला क्लियर है? कीटोन की नेमिंग कर लोगे? चलो कीटोन एक साइक्लिक में बता देते हैं। अगर डबल बॉन्ड O आ जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेनॉन। तुम 1 लगा सकते हो, 1 लगा सकते हो, तो यहाँ पर 1 होगा। अगर साइक्लिक है तो फिर 1 लगाना पड़ेगा। सर वो पहला ऑर्थो मेटा उसको तो भी यूज करने हैं। तो बेंजीन में करते हैं, इसमें नहीं करते। ओह इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5। क्या नाम हो जाएगा? पेंटेन 2,4 डाइऑन। अच्छा यहाँ पर ना पेंट 2,4 डाइऑन भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। सिंगल बॉन्ड के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है कि मेंशन करना आपको, समझे? सिंगल बॉन्ड के लिए लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर कितने कार्बन है? 5 है, तो 2 और 4 पे क्या लगा हुआ? कीटोन, तो पेंटेन 2,4 डाइऑन। ठीक है, पेंट 2,4 डाइऑन, ये भी है, इसके लिए उतनी ज़रूरत नहीं है। इसका नेमिंग क्या होगा? साइक्लो ये 1 2 3 4 1,4 डायन साइक्लो हेक्सेन 1,4 डायन 1,4 डाइऑन। ठीक है, इसको साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइऑन। तो हमें लग रहा है कि कीटोन का नेमिंग कर लोगे। अब धीरे धीरे टफ होते जाएगा, है ना? ये तो अल्कोहल से स्टार्ट किए थे, धीरे धीरे तो ये धीरे धीरे टफ होते जाएगा। अभी आप सर पॉइंट फंक्शन करेंगे? देखते हैं, लिख लिया यहाँ तक? नेक्स्ट वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड।
इसको हम लोग COOH भी लिखते हैं, कहीं कहीं पर आप इसको ऐसे भी देखोगे, ठीक है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड COH इस तरीके से लेकर के चलते हैं, ठीक है। इसको कह रहे हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके जो सफिक्स होते हैं, पहला क्या है, ओइक एसिड। दूसरा नाम इसका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड कब यूज करते हैं, व्हेन कार्बन इज काउंटेड इन वर्ड रूट। ये कब, व्हेन कार्बन इज नॉट काउंटेड इन वर्ड रूट। जैसे एल्डिहाइड में बताए थे ना, वैसे ही तरीके का, कार्बन काउंट करेंगे तो ओइक एसिड, नहीं काउंट करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, HC डबल बॉन्ड OH। एक कार्बन का है तो क्या हो जाएगा, मेथ। उसके बाद क्या लग जाएगा, AN, और इसमें क्या लगेगा, ओइक एसिड, क्योंकि इस कार्बन को काउंट कर रहे हैं, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, मिथेनोइक एसिड। अच्छा, इसका एक दूसरा नाम है फॉर्मिक एसिड, है ना। फॉर्मिक एसिड बेसिकली चींटी में पाया जाता है। चींटी भी में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड, है ना। इसलिए देखना कि कुछ एरियाज जो हैं झारखंड के, छत्तीसगढ़ में लोग चींटी की चटनी खाते हैं, है ना। फॉर्मिक एसिड जो चीटी खा लेते तो फिर दवाई लेना पड़ता है, नहीं, लेना नहीं पड़ता। क्यों खाओगे, जैसे कोई भी खट्टा, जैसे चटनी किसका बनता है, खट्टी चीज़ों का, है ना। जैसे टमाटर हो गया, आम हो गया, आंवला हो गया, जो भी खट्टा, इमली हो गया, उसी का चटनी बनता है ना। चटनी किसका बनता है, कहीं सुने हुए खीरा का चटनी बना है, हाँ, लौकी का चटनी बना, जो खट्टा होता है उसी का चटनी बनता है। तो यही इसी कंसेप्ट पे छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ जो एरिया वहाँ पे इसकी फार्मिंग होती है और लोग इसकी चटनी खाते हैं, समझे। मुंह मत बनाओ, ये तो बाकी आज लाइक अदर नॉन वेज की तरह ही तो हुआ। हाँ, तो कौन कौन खा चुके हैं, सब खा ही लेते हैं सर, एक बार कभी। ठीक है। ये मिथेनोइक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड की बात करते हैं। CH3COH, ये क्या होगा, है ना। CH3COH दैट इज इथेनोइक एसिड। ये एसिटिक एसिड होता है जिसको विनेगर कहते हैं हम लोग। ऐसा है कि कोई मान लो विनेगर 1 चम्मच पी लिया तो उसको दवाई खाने की जरूरत पड़ जाएगी, ऐसा तो नहीं है। तो विनेगर भी उसी का पार्ट हो गया यहाँ पर, है ना। तो इथेनोइक एसिड और ये एसिटिक एसिड, ठीक है। आगे बढ़े फिर हम लोग, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। इसका क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटान 1,4 ओइक एसिड, डाइओइक एसिड। सर ऐसा एग्जिस्ट भी करता होगा, क्यों नहीं करता। इसका क्या नाम हो जाएगा, हाँ, नहीं ये दोनों सेम है, एकदम भी नहीं सर, खाली वो है। दोनों सेम है।
ये और ये सेम। इथेनोइक एसिड तो पिछड़ा था। अच्छा ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है ना, तो ये वही ऑक्जेलिक एसिड ऐसे ही होता है उसके अंदर, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। इथेन हम लोग ऐसे हाइपोथेटिकली बना के नेमिंग करते हैं, ऐसे एग्जिस्ट करना जरूरी है जैसे वो ब्यूटेनॉल का मार्कोड है। ये एग्जिस्ट करता है, इसका नाम सक्सेनिक एसिड है। तो ये बोल ये सक्सेनिक एसिड है ना, सक्सीनामाइड होता है ना, वो सब सक्सेनिक एसिड से ही बनते हैं वो सब सारा चीज़, ठीक है। तो कौन यहाँ तो है इथेनोइक एसिड, यही हो जाएगा। लिख लिया इसको, कॉपी चेक करेंगे, अभी आधा अधूरा लिखो, सबका चेक करेंगे, ये सब नहीं कि हवाबाजी नहीं। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नेमिंग क्या होगा इसका? वन लिखना जरूरत नहीं है, लिख दिया, कोई गलती नहीं है। तो यहाँ से देखो ये मेन चेन हो जाएगा सर, फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड। तो ये मेन चेन अगर हम आते हैं यहाँ तक, इसमें देखो तो ये मेन चेन से बाहर हो गया, कितने कार्बन? 2। तो क्या कहाँ लगा हुआ? सेकंड में, तो 2 इथाइल, 3 कार्बन है, तो प्रॉप डबल बॉन्ड कहाँ पर है? सेकंड पर है, तो 2 इनोइक एसिड। इन होगा ना, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो कहाँ है? सेकंड पर है, तो इन एसिड, ठीक है। इसका क्या नाम होगा? प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसलिए लास्ट टाइम कार्बल्डिहाइड हो गया था। तो यहाँ भी सेम कंडीशन है कि भाई हम इसको एक में कंसिडर नहीं कर सकते हैं, तो ये मेन चेन के क्या हो जाएंगे? बाहर। ऐसे 5-6 मॉलिक्यूल में है, सिर्फ यही दोनों नहीं है। जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आ जाए वहाँ होगा, है ना, अमाइड में हो जाएगा, साइनाइड में हो जाएगा, है ना, ये सब में जहाँ जहाँ जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन उसमें लगेंगे। सीखे इसको? इसकी नेमिंग करो। नंबरिंग कहाँ से करोगे? oic acid, dioic acid. dioic acid. So what? So यहाँ पे वैसे यहाँ पे क्यों? सब रूल लगाना होगा। मेन फंक्शनल ग्रुप यही है, नंबरिंग कहाँ से होगा? 1 2 3
फिर cyclohexene-1,3 कार्बोक्सिलिक ठीक है, तो इसकी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड नेमिंग क्या हो जाएगा? cyclohexene-1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड सर ऐसे केस में अगर ये दो है तो फिर दोनों को प्रायोरिटी देते हो फिर आप सम रूल लगाए। तो सम रूल भी तो वो दोनों को प्रायोरिटी दे करके हुआ ना। ये बट आपके मन में क्या है सर कि वो दोनों है तो दोनों को प्रायोरिटी। पहले फंक्शनल ग्रुप, पहले क्या करेंगे? फंक्शनल ग्रुप। ये नहीं कि इसके अकॉर्डिंग यहाँ से कर देंगे आप। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग कर लोगे? हाँ, अभी ज़्यादा उतना लोड नहीं लेना है, यहाँ तक कर लिए, ये सब ठीक है। इन सब में दिक्कत नहीं होगा तुम लोगों को, इन सब में दिक्कत है? ठीक है, इन सब में नहीं होनी चाहिए। साइनाइड कॉमन नेम होता है इसका CN, ठीक है। इसका 2 डिग्री सफिक्स क्या होते हैं? इसके भी 2 सफिक्स होते हैं। 2 डिग्री सफिक्स 2 होते हैं, एक होता है नाइट्राइल, एक होता है कार्बोनाइट्राइल। नाइट्राइल कब कहते हैं? व्हेन carbon is counted in word root. Carbonitrile when carbon is not counted in word root. अच्छा, यहां पे एक चीज ध्यान में रखना, HCN इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि साइनाइड जो है वो हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। यहाँ पर ये इसकी प्रॉपर्टी शो नहीं करता, ये ऑर्गेनिक प्रॉपर्टी नहीं है हाइड्रोजन साइनाइड। तो पहला साइनाइड क्या हो जाएगा? CH3CN। तो 2 कार्बन है तो क्या नाम हो जाएगा इसका बताओ? इथेन नाइट्राइल। इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन। सफिक्स क्या होता है? नाइट्राइल। तो इथेन नाइट्राइल है। इस बार ई और एन दोनों वॉवेल तो नहीं है, समझे इसको? ETH ANE समझे इसको? नेक्स्ट है CH3CH2CN। इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलो। प्रोपेन नाइट्राइल। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन नाइट्राइल। ये 3 कार्बन का है ना। CN साइनाइड जो है, इसके बारे में पता होगा कि हाईली पॉइजनस नेचर का होता है। 1 ग्राम इज एनफ फॉर द 40 पीपल। 40 लोगों को निपटा देगा कितना? 1 ग्राम, खत्म है ना। लाइफ टाइम बेहोश, एनेस्थीसिया। क्या हुआ? नहीं, ये नहीं है। हाँ, मिलता है। ये मिलता है मतलब एक दुकान में सेट नॉर्मल दुकान पर नहीं मिलता है साइनाइड, है ना। साइनाइड जो, हाँ, साइनाइड मोहन कर्नाटक का है। साइनाइड मोहन एक साइको किलर था। साइको किलर वो, उसमें ज़रूरत पड़ता है शायद कहीं कुछ मेडिकल पर्पस में ही साइनाइड की ज़रूरत होता है, किसी चीज़ों को जैसे एक्सरे को साफ ऑफ करने में शायद से उन सब में, तो वहीं से किसी चीज़ों में उसका यूज़ है, उसका साइनाइड का। ठीक है, ये तो देखो साइनाइड यूनाइड तो फिर भी ऐसे है ना कि साइनाइड अगर किसी को दे दिया गया, सुनो इधर, साइनाइड तो किसी को दे दिया जाए तो क्या कहते हैं, पता तो चल जाएगा पोस्टमार्टम में कि भाई इसको साइनाइड दिया गया था। कुछ ऐसे सॉल्ट है कि अगर 3-4 बार भी अगर पोस्टमार्टम कर दिया जाए तो पता नहीं चलेगा कि इसको कौन सा सॉल्ट दिया गया था। आपको पता होगा 2007 में पाकिस्तान का क्रिकेट कोच था बॉब वुलमर,
ठीक है, उसके 3 बार पोस्टमार्टम हुए, पता नहीं चला को इसकी डेथ कैसे हुई, पता करो। एक सेकंड हम लोग सीख लेते हैं, हम लोग जनरल नॉलेज ठीक है, यहाँ तक है। इससे आगे बढ़े फिर हम लोग साइको किलर, साइको इंटरप्रेनर बनो, समझ में आ रहा है ना, साइको इंटरप्रेनर बनो, उसमें बनो, उधर की तरफ आगे बढ़ो, बाकी चीज़ों में नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम लोग कि साइनाइड के नेमिंग की बात करें। देखो जिस प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड में लगा था, यहाँ भी वैसे ही होगा। कोई ऐसा तरीका नहीं है कि साइनाइड को हम क्या कर सकते हैं, मेन चेन में कंसीडर कर सकते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई, बोलो। तो एक साइक्लिक कंपाउंड में मानिए हम एक वैसा फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं जो कार्बन इंक्लूड करते हैं,